नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवल प्लान्स के बारे में, वो भी जयपुर के, वो भी अप्रैल में। हाँ भाई, आपने सही सुना, एक शाही छुट्टी जैसा लगता है, बिना भीड़ के, कम बजट में और सबसे ज्यादा रंगीन। इमेजिन करो, हवा महल के सामने चाय पीना, बिना किसी भीड़ भाड़ के, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे। देखो यार, सच बताऊं तो जयपुर गर्मी में जैसे तंदूर बन जाता है। जून जुलाई में तो ऐसा लगता है जैसे सूरज ने खुद ठेका ले लिया है सबको तंदूर बनाने का। बट अप्रैल में मौसम बिल्कुल मस्त रहता है। सुबह शाम ठंडी हवा और दिन में भी इतनी गर्मी नहीं कि आप घूम फिर ना सको। मतलब आप आराम से हवा महल देख सकते हो बिना पसीने में नहाते हुए। और इमेजिन करो, नाहरगढ़ फोर्ट से सनसेट देख रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चाय का कप हाथ में। और अप्रैल में तो आपको जगह भी आराम से मिल जाएगी, कोई भीड़ भाड़ नहीं। क्योंकि अप्रैल में कुछ और भी स्पेशल है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वो क्या है, वो जानने के लिए आपको अगला चैप्टर देखना पड़ेगा। तो भाई, अब बात करते हैं इन अप्रैल के स्पेशल सीक्रेट्स की। देखो, पीक सीजन में क्या होता है, हर जगह भीड़ ही भीड़, फोटो लेने के लिए भी जगह नहीं मिलती। लेकिन अप्रैल में आप जयपुर को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। जयपुर में बहुत सारे ऐसे हिडन जेम्स हैं जहां लोग जाते ही नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। जैसे पन्ना मीना कुंड, ये एक एंशिएंट स्टेपवेल है, बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल जगह है। यहां आके आपको लगेगा ही नहीं कि आप जयपुर में हो। फिर है अनोखी म्यूजियम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। यहां आपको ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक्स के बारे में जानने को मिलेगा। और हाँ, यहां से आप ब्यूटीफुल हैंड प्रिंटेड क्लोथ्स और एक्सेसरीज भी खरीद सकते हो। और अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो अप्रैल इज द बेस्ट टाइम टू विजिट जयपुर, क्योंकि इस टाइम आपको सॉफ्ट लाइट मिलेगी जो फोटोज के लिए परफेक्ट होती है। तो अब आपको समझ में आया कि अप्रैल में जयपुर क्यों जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आप जयपुर को ट्रूली एक्सपीरियंस कर पाओगे विदाउट द क्राउड्स एंड द केओस। चैप्टर 3। भाई लोग, अप्रैल में जयपुर जैसे एकदम जगमगा उठता है। हर तरफ फेस्टिवल्स का रंग, म्यूजिक का शोर और खाने की खुशबू। और सबसे बेस्ट पार्ट, ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बिना किसी भीड़ भाड़ के। जयपुर इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कल्चर, और अप्रैल में तो ये कल्चर और भी ज्यादा कलरफुल हो जाता है। इस टाइम यहाँ बहुत सारे लोकल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे गणगौर। गणगौर एक ऐसा फेस्टिवल है जो मैरिड वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। और शाम को तो एकदम अलग ही नजारा होता है, हर तरफ लाइट्स, म्यूजिक और डांस। तो नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रैवल प्लान्स बना रहे हो तो अप्रैल में जयपुर जाना मत भूलना, क्योंकि यहां आपको हर चीज मिलेगी, कल्चर, फूड, फेस्टिवल्स, और वो भी विदाउट बर्निंग अ होल इन योर पॉकेट। चैप्टर 4। भाई लोग, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, बजट। देखो, हम सभी को बजट ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को कॉम्प्रोमाइज कर लें। और अप्रैल में जयपुर में आपको बिल्कुल ऐसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा, लग्जूरियस येट अफोर्डेबल। पीक सीजन में क्या होता है, होटल्स के रेट्स आसमान छू रहे होते हैं, फ्लाइट्स की तो बात ही मत करो। लेकिन अप्रैल में आपको सब कुछ डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलेगा। होटल्स के रेट्स ड्रॉप हो जाते हैं, फ्लाइट्स भी इजीली अवेलेबल होते हैं, और वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस पे। और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अप्रैल में आप आराम से लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। बसेस और ऑटोज इजीली अवेलेबल होते हैं, और वो भी रीजनेबल रेट्स पे। मतलब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल अप्रैल इज द बेस्ट टाइम टू विजिट जयपुर इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द सिटी लाइक अ किंग विदाउट स्पेंडिंग लाइक वन। चैप्टर 5। भाई लोग, अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अप्रैल में जयपुर जाना कितना अफोर्डेबल है। लेकिन अब बात करते हैं रहने की। देखो, जयपुर में आपको हर बजट के होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ट्रूली ऑथेंटिक एक्सपीरियंस चाहते हो तो आपको हवेलियों में रहना चाहिए। जयपुर में बहुत सारी ब्यूटीफुल हवेलियां हैं जो अब होटल्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये हवेलियां आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगी, स्पेशली अप्रैल में। इमेजिन करो, आप एक ऐसी हवेली में रह रहे हो जहां पहले किंग्स एंड क्वींस रहते थे। द इंट्रिकेट कार्विंग्स, द ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड्स, द रॉयल एम्बियंस। और इन हवेलियों की एक और खास बात यह है कि ये मोस्टली ओल्ड सिटी में सिचुएटेड हैं। मतलब आप आसानी से ऑल द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस तक वॉक करके जा सकते हो।
तो अप्रैल में जयपुर सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। कम गर्मी, कम भीड़ और ज्यादा लोकल मैजिक। इमेजिन करो आप खुद बस्टलिंग बाजार्स में घूम रहे हो, मसाला चाय की चुस्कियों के साथ पिंक सिटी का व्यू ले रहे हो और शाही इतिहास में डूब रहे हो विदाउट ब्रेकिंग द बैंक। अब बताओ, क्या आप अप्रैल में जयपुर घूमने जा रहे हो? कमेंट करो और इस वीडियो को एक फेलो ट्रैवलर के साथ जरूर शेयर करो। लेट्स स्प्रेड द वर्ड एंड एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ जयपुर टुगेदर। और हाँ, ट्रैवल स्टोरीज कभी खत्म नहीं होते। For more exciting destinations and hidden gems, check out my next video, Top 5 Hidden Gems in India 2025. Don't miss this. Until then, keep exploring.